आज का हमारा टॉपिक है वायरस स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन। तो ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज़ चल रही है जिसमें ये लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले के लेक्चर जो हैं वो बैक्टीरिया से रिलेटेड हैं, तो आप वो सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो वायरस की जब हम बात करते हैं तो वायरस की स्टडी को कहते हैं वायरोलॉजी। ठीक है, वायरस जो है वो कनेक्टिव लिंक मानी जाती है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की। ये इसलिए कहा जाता है कि जो वायरस है वो जब तक किसी होस्ट सेल के अंदर ना जाए तब तक वो क्या है, एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। मतलब वो तब तक एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट सेल के अंदर जाता है तो वो अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए इसे नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। देखिए, ये होता है स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो ये क्या है आपका ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट मतलब ये स्ट्रिक्टली जो है वो एक पैरासाइट होता है। अगर ये किसी भी बॉडी से बाहर है तो ये कुछ नहीं करेगा, तब ये बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग है। इसको अपने रिप्लिकेशन के लिए हमेशा एक होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। तो स्ट्रिक्टली ये क्या है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, तो इसलिए इसे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहा गया है। ठीक है, इसमें देखिए ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ये सब क्या हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया कि ये क्या है, कनेक्टिव लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सेकंड है स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। थर्ड है ये, इसमें क्या होता है, देखिए ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है वो या तो इधर इट इज़ आरएनए और डीएनए, या तो वो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। दोनों टाइप का न्यूक्लिक एसिड इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें सिर्फ वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है। फोर्थ क्या है इसका, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। देखिए बैक्टीरिया जो होता है वो, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बैक्टीरिया को किल करती हैं, ठीक है, लेकिन वायरसेस पे एंटीबायोटिक वर्क नहीं करती हैं। ये क्या होता है, इंटरफेरॉन्स के थ्रू किल किए जाते हैं। तो ये क्या हो गए, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक एंड वायरसेस किल्ड बाय इंटरफेरॉन्स। फिफ्थ पॉइंट है आपका, वायरसेस हैव नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी आउटसाइड द लिविंग सेल। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वायरसेस जो होते हैं जब तक वो किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर नहीं करते हैं तब तक वो नॉन लिविंग थिंग है। जैसे ही वो होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं तब वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिक्स पॉइंट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लाइक राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब किसी क्या होता है, इनमें एब्सेंट होता है। तो कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो आगे हम बात करेंगे इसमें इसी वीडियो में। सेवन्थ है इसका, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस एंजाइम आर एब्सेंट। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस एंजाइम्स भी एब्सेंट होते हैं। ये सब अपने सारे काम करने के लिए होस्ट सेल मशीनरी का ही यूज़ करता है। तो ये जनरल फीचर्स हैं आपके वायरस के। अब हम बात करेंगे इसके शेप एंड साइज़ की। तो जो साइज़ है ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज़, मेजर इन नैनोमीटर। देखिए नैनोमीटर से मतलब क्या है कि जब हम नैनोमीटर की बात करते हैं तो नैनोमीटर का मतलब है 10⁹। ठीक है, 10⁹ होता है नैनोमीटर। जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया को आप मेजर करते हैं माइक्रोमीटर में। ठीक है, इसकी यूनिट होती है 10⁻⁻6। तो बैक्टीरिया जो है वो क्या है, 1000 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है किससे, वायरस से। तो इसका मतलब है कि वायरस 1000 टाइम छोटा है बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। आप ये ये जो वायरस होता है ये बहुत ही स्मॉल है कंपैरिजन टू बैक्टीरिया। तो इसलिए इसकी जो यूनिट होती है वो नैनोमीटर होती है, जबकि जो आपकी बैक्टीरिया की यूनिट है वो क्या है आपके माइक्रोमीटर। ठीक है, तो बैक्टीरिया की यूनिट है आपकी माइक्रोमीटर, वो होती है 10⁻⁻6। एक चीज़, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, देखिए वायरस जो होता है वो लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं विजिबल होता है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप से सिर्फ आप उन्हीं चीज़ों को देख सकते हो जिनका यूनिट, इसकी यूनिट माइक्रोमीटर में होगी। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप सिर्फ बैक्टीरिया से नीचे जितने भी
जो नैनोमीटर में, जिनकी यूनिट नैनोमीटर में होगी, उसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होगा। तो ये 20 to 300 नैनोमीटर, इसका साइज रेंज जो वेरी करता है वो 20 to 300 नैनोमीटर वेरी करता है। लार्जेस्ट वायरस जो है, इसके बारे में हम डिटेल से और आगे पढ़ेंगे। तो लार्जेस्ट वायरस जो है वो है पॉक्स वायरस। स्मॉलेस्ट वायरस है आपका फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस। फिर रेबीज़ वायरस, देखिए अब इसका शेप जो है, शेप ये अलग अलग तरीके के हैं। रेबीज़ वायरस जो होता है बुलेट शेप होता है। पोलियो वायरस राउंड और स्फेरिकल शेप होता है। पॉक्स वायरस जो है वो ब्रिक शेप है। और टोबैको वायरस आपका रॉड शेप है। तो ये इसके शेप और साइज़ की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में इसका है, देखिए वायरस बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें ज़्यादा कुछ इसके स्ट्रक्चर में है नहीं, बस 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक कोर है इसका, कोर में क्या है आपका, इसका न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कोर में न्यूक्लिक एसिड से बना है कोर, या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा। फिर बाहर से इसकी कवरिंग के लिए कैप्सिड होता है, जो सारे जितने भी वायरस के स्ट्रक्चर हैं सब में कंपलसरी होगी कैप्सिड, ठीक है। फिर है एनवलप, एनवलप कुछ वायरसेस में प्रेजेंट रहता है और कुछ वायरस में एब्सेंट रहता है। तो इन 3 चीज़ों के बारे में ही आपने वायरस के स्ट्रक्चर में पढ़ना है। तो ये वायरस में क्या है, अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है और न्यूक्लिक एसिड को कैप्सोमर्स जो होते हैं वो कवर करते हैं। तो कैप्सोमर्स या हम कैप्सिड कहेंगे। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे कैप्सोमर्स से मिलकर कैप्सिड बनता है। तो ये इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट किए रहता है, ठीक है, इसके चारों तरफ रहता है। तो ये जो स्मॉल स्मॉल यूनिट हैं ये मोनोमर्स हैं, इन्हें कहते हैं कैप्सोमर्स, ठीक है। ये कैप्सोमर्स हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर कैप्सोमर्स से जो मिलकर बनता है इसे कहते हैं कैप्सिड। तो कैप्सोमर्स जो हैं वो मोनोमर्स हैं और ये मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर बना लेते हैं। तो कैप्सोमर आपस में ज्वाइन होकर क्या बना रहे हैं, कैप्सिड बना रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है कैप्सोमर, ये क्या है, ये है प्रोटीन का बना हुआ। तो ये प्रोटीन का बना स्ट्रक्चर है। कैप्सिड प्लस न्यूक्लिक एसिड, जो अंदर ये न्यूक्लिक एसिड है ये आरएनए या डीएनए दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकते हैं। तो कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं इसे, न्यूक्लियो कैप्सिड, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हर वायरस में प्रेजेंट होगा। न्यूक्लिक एसिड अंदर चाहे आरएनए प्रेजेंट हो चाहे डीएनए प्रेजेंट हो, और बाहर से ये कैप्सिड, ये प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है जो छोटे छोटे कैप्सोमर्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये कैप्सोमर्स हैं, ये आपस में ज्वाइंट होते हैं और कैप्सिड बना देते हैं। तो ये जो 2 स्ट्रक्चर हैं ये हर वायरस में प्रेजेंट होगा। दूसरी जो एक और स्ट्रक्चर है इसमें वो है एनवलप, ये इस तरीके से बाहर से प्रेजेंट होगा। ये सारे वायरसेस में प्रेजेंट नहीं रहता है। ये जिन वायरसेस में प्रेजेंट रहता है उन्हें एनवलप्ड वायरस कहते हैं और जिसमें प्रेजेंट नहीं रहता है उन्हें नेकेड वायरस कहा जाता है। ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर है जो न्यूक्लिक एसिड को ही क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये बना होता है, ये लिपिड बाइलेयर का बाइलेयर स्ट्रक्चर है। ये लिपिड का बना होता है, मेनली लिपिड का बना होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। प्रोटीन जो होता है वो 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है और आपका मैट्रिक्स प्रोटीन, 2 प्रोटीन प्रेजेंट है इसमें। जो मैट्रिक्स होता है वो तो इसके जो स्ट्रक्चर है इसे बनाने में काम करता है, और जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो पेप्लोमर्स की फॉर्म में ऐसे उसमें आउट ग्रोथ होती है, ऐसे बाहर को निकला रहता है। तो अभी हम थोड़ा इसको स्ट्रक्चर में डिटेल में देखेंगे। तो ये आपका नेकेड वायरस है, इसमें ये कैप्सोमर्स हैं, ठीक है। कैप्सोमर्स मिलकर ये कैप्सिड बना रहे हैं। तो ये क्या है, आपके कैप्सोमर्स हैं, स्मॉल स्मॉल यूनिट है, सिंगल यूनिट, ये सब देख रहे हैं आप। और ये मिलकर क्या बना देते हैं, कैप्सिड बना देते हैं। और ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो इसमें से निकले हैं, स्पाइक्स कहते हैं, ठीक है। और अंदर ये इसका डीएनए या आरएनए, जो भी न्यूक्लिक एसिड जो भी इसमें प्रेजेंट होगा, दोनों में से कोई एक वो प्रेजेंट होगा। तो ये है नेकेड वायरस का स्ट्रक्चर, इसमें एनवलप प्रेजेंट नहीं है। देखिए दूसरा स्ट्रक्चर है, इसमें एनवलप प्रेजेंट है, ये इसका डीएनए या आरएनए, ये न्यूक्लिक एसिड है इसका। फिर इसमें क्या है, अंदर ये कैप्सिड है, ये दोनों स्ट्रक्चर सब में प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड, हर वायरस के स्ट्रक्चर में ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी।
उसके बाद ये है इसका एनवलप, ठीक है। एनवलप में देखिए ये है इसका ग्लाइकोप्रोटीन जो बाहर को निकला रहता है स्पाइक्स के फॉर्म में, और ये है इसमें अंदर मैट्रिक्स प्रोटीन जो इस एनवलप के स्ट्रक्चर को बनाने में क्या करता है, ये स्ट्रक्चर बनाने में इसकी हेल्प करता है। तो ये है मैट्रिक्स प्रोटीन। तो ये एनवलप वायरस और नॉन एनवलप वायरस के स्ट्रक्चर है। फिर हम बात करेंगे कि इसमें जो ये जो कैप्सिड होता है ये 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कैप्सिड के फॉर्म्स की बात करेंगे। तो जो कैप्सिड होता है वो 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट है। पहला है आपका फिलामेंटस, दूसरा है आइकोसाहेड्रल, देखिए फिलामेंटस कहिए, इसे रॉड शेप कहिए, हेलिकल, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है। दूसरा है आपका आइकोसाहेड्रल, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आइकोसाहेड्रल है। थर्ड है आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये बात हो रही है कैप्सिड के स्ट्रक्चर की। तो कैप्सिड भी क्या है, ये बात है कैप्सिड की, ठीक है। तो पहला जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है, जो कैप्सिड होता है वो इस तरीके से रॉड शेप बना लेता है। इसके अंदर ये न्यूक्लिक एसिड है और बाहर से जो कैप्सिड है ये क्या बना देता है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है या फिर रॉड शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इसका एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस में जो कैप्सिड होता है वो क्या होता है, रॉड शेप का होता है। दूसरा आइकोसाहेड्रल क्या है, आइकोसाहेड्रल में जो स्ट्रक्चर है उसमें 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। देखिए इस तरीके से ये 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं और ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो इस शेप को हम कहते हैं, इसमें ये 20 इक्विलेटरल, इस टाइप के 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, इस शेप को कहते हैं आइकोसाहेड्रल शेप। एडिनो वायरस जो है वो इसका एग्जाम्पल है। थर्ड है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में क्या है कि आइकोसाहेड्रल हेड होता है और नीचे इसमें एक मिडिल पार्ट होता है जैसे जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद इसमें टेल फाइबर प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफाज, ठीक है। तो जो कैप्सिड है इसके बेसिस पर भी, कैप्सिड के स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, वायरस में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो ये है फिलामेंटस, आइकोसाहेड्रल और कॉम्प्लेक्स। देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये है आपका टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर जो क्या है, रॉड शेप है। फिर एडिनो वायरस जो आइकोसाहेड्रल है, ये देखिए इस तरीके से, ये है आइकोसाहेड्रल, ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। फिर है आपका ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसे हेड टेल भी कहा जाता है, ठीक है। हेड में ये, हेड के अंदर ये आइकोसाहेड्रल शेप है, ये फिलामेंटस शेप है और ये टेल फाइबर्स है। ये स्ट्रक्चर है आपका एनवलप्ड स्ट्रक्चर का, एनवलप्ड वायरस का, ये स्ट्रक्चर है एनवलप्ड वायरस का, ठीक है, जिसमें ये बाहर से एनवलप प्रेजेंट है। और इस एनवलप में देखिए, इस एनवलप में ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है जो बाहर को स्पाइक्स के फॉर्म में निकला है, और अंदर इसमें, इसके अंदर मैट्रिक्स प्रोटीन प्रेजेंट रहती है, और ये कैप्सिड है और इसके अंदर ये आरएनए प्रेजेंट है। तो ये है इन्फ्लुएंजा वायरस का एग्जाम्पल। तो इसमें नेकेड वायरस और एनवलप्ड वायरस दोनों के स्ट्रक्चर हैं, और दोनों के जो कैप्सिड कितने फॉर्म्स में प्रेजेंट है इसका भी दिया हुआ है। वो अभी है कि कैप्सिड के फॉर्म्स, कैप्सिड के बारे में है, और फिर कैप्सिड के फॉर्म्स के आइकोसाहेड्रल, फिलामेंटस और हेड टेल रीजन। अब हम बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल की। तो जेनेटिक मटेरियल वायरसेस में या तो डीएनए प्रेजेंट रहता है या आरएनए, दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा। ये होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद ही वायरस रेप्लिकेट करना शुरू करता है, ठीक है। तो सारी मशीनरी होस्ट सेल की यूज़ करता है। तो जो डीएनए वायरसेस होते हैं, ठीक है, वायरसेस डीएनए वायरस होंगे जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए कंटेन करेंगे। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हर्पी वायरस है, एडिनो वायरस है, पॉक्स वायरस है, ये सब क्या है, डीएनए वायरसेस है। डीएनए वायरसेस लीनियर भी हो सकते हैं और सर्कुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका आरएनए वायरस। आरएनए वायरस में भी वही चीज़ है,
या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होगा। तो इन्फ्लुएंजा वायरस, एचआईवी वायरस और सार्स कोविड जो इस समय आया है, ये सब क्या हैं, आरएनए वायरसेस हैं। थर्ड है इसमें रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या है, ये एक यूनिक ग्रुप है आरएनए का, जिसमें आरएनए अपने साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एक एंजाइम्स कैरी करता है। ये क्या करता है, आरएनए जीनोम को डीएनए में कन्वर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो सिर्फ एक यही ग्रुप है जिसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट होता है आरएनए के पास या जेनेटिक मटेरियल के पास, नहीं तो जनरली कहीं कोई भी एंजाइम इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है। इसको कहते हैं हम रेट्रोवायरसेस। तो जो एचआईवी है, ठीक है, और ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरसेस हैं, एचटीएलवी, ये दोनों क्या हैं, रेट्रोवायरसेस हैं। देखिए मैंने पीछे एक स्ट्रक्चर में आपको एक स्ट्रक्चर में ये बना भी था। ये अंदर जो ये येलो कलर के डॉट दिख रहे हैं, ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिंपल वायरस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि इन अंदर जेनेटिक मटेरियल है जिसके बाहर से एक कैप्सिड प्रेजेंट है जो कैप्सोमेर का बना है, जो छोटे छोटे मोनोमर्स कैप्सोमर्स का बना है। ये सारे मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड को मिला के आप कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। ठीक है, और ये दोनों स्ट्रक्चर सारे जितने भी वायरसेस में प्रेजेंट रहता है, बाहर से इसमें एक एनवलप प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो कैप्सोमर्स होते हैं ये प्रोटीन के बने रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाहर से कुछ वायरसेस में ये एनवलप प्रेजेंट रहता है जिसे हम कहते हैं, जिसमें ये प्रेजेंट रहता है उसे एनवलप्ड वायरस कहते हैं, और जिसमें एब्सेंट होता है उसे नेकेड वायरस कहा जाता है। तो जो एनवलप्ड है, ये जो एनवलप है ये लिपिड बाइलेयर का बना रहता है, लिपिड बाइलेयर। ठीक है, जिससे ह्यूमन की लेयर बनी रहती है, जिससे ह्यूमन की सेल मेम्ब्रेन बनी रहती है, उसी का ये बना रहता है। इसमें दो टाइप की प्रोटीन होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरा मैट्रिक्स प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड मैट्रिक्स प्रोटीन। ठीक है, दो प्रोटीन प्रेजेंट है। जो मैट्रिक्स प्रोटीन प्रेजेंट है वो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स प्रोटीन प्रेजेंट है जो इसके एनवलप को स्ट्रेंथ देती है। दूसरी जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है वो इस तरीके से स्पाइक्स के फॉर्म में बाहर को निकली रहती है। ठीक है, ये अटैचमेंट का काम करती है। तो इन्हें, ये जो निकले रहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, इन्हें स्पाइक्स या पेप्लोमर्स कहा जाता है। फिर अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है ये या तो डीएनए है या आरएनए है। तो डीएनए जो होगा वो दो टाइप का होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सर्कुलर और लीनियर किसी भी शेप में हो सकता है। आरएनए भी उसी तरीके से है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, और एक और चीज़ प्रेजेंट है वो है एक और चीज़ प्रेजेंट है वो है रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, रेट्रोवायरसेस ये क्या होते हैं, ऐसे आरएनए जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी प्रेजेंट होता है। एक और एंजाइम प्रेजेंट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये आरएनए को डीएनए में बदलने में मदद करता है। ठीक है, तो कुछ वायरसेस में ये प्रेजेंट होता है, ये होता है एचआईवी में और एचटीएलवी में। ठीक है, दो चीज़ों में प्रेजेंट रहता है। एक चीज़ और, ये जो कैप्सिड होता है ये अलग अलग स्ट्रक्चर का बना होता है, अलग अलग फॉर्म्स में होता है। इसके तीन फॉर्म्स हैं। ठीक है, फिलामेंटस का ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। दूसरे में होता है आइकोसाहेड्रल, ये याद रखेगा, आइकोसाहेड्रल इस तरीके से शेप है। ये 20 फेसेस होता है, 20 इक्विलेटरल ट्राइंगल का बना होता है आइकोसाहेड्रल। और थर्ड है आपके पास हेड टेल या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यह फिलामेंटस स्ट्रक्चर का एग्जांपल है आपके पास टोबैको मोज़ेक वायरस। फिर आपके पास आइकोसाहेड्रल का एग्जांपल है एडिनोवायरस, और कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, वायरसेस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो ये है। इसके अलावा वायरस में ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है।
अब है वायरस का क्लासिफिकेशन। तो जो वायरस का क्लासिफिकेशन है वो उसके स्ट्रक्चर्स, मतलब उसको काफ़ी तरीके से उसे क्लासिफाइड किया जा सकता है। जैसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जेनेटिक मटेरियल उसमें क्या प्रेजेंट है, मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, होस्ट रेंज क्या है, या डिजीज़ वो क्या कॉज करता है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं कि हम उसको किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम जेनेटिक मटेरियल के बेस पर क्लासीफाई करते हैं तो डीएनए वायरस और आरएनए वायरस, दो टाइप के वायरस हैं। ऐसा वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो वो डीएनए वायरसेस कहेंगे, जैसे हर्पी वायरस है, एडिनो वायरसेस। ऐसे वायरस जिसमें आपका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो उसे कहेंगे आरएनए वायरसेस, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, एचआईवी वायरस, कोरोना वायरस। ये सब कोरोना वायरस भी क्या है, आरएनए वायरस है। ठीक है। फिर अगर हम कैप्सिड के स्ट्रक्चर या कैप्सिड का जो आपने अभी भी पढ़ा है कि कैप्सिड के फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर पढ़ते हैं कैप्सिड का जो स्ट्रक्चर है, तो ये 3 टाइप के हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 ही दिए हैं। एक है फिलामेंटस, फर्स्ट है फिलामेंटस। ठीक है, फिलामेंटस जिसमें ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसमें आपका टोबैको मोज़ेक वायरस आता है। जैसे इसे हेलिकल वायरस, सॉरी ये हेलिकल वायरस और फिलामेंटर वायरस एक ही चीज़ है। ठीक है, कैप्सिड जो है हेलिकल सिमेट्री, इस तरीके से हेलिकल शेप या फिर रॉड शेप्ड इस टाइप का शेप बना लेता है, उसे हेलिकल वायरस कहते हैं। इसका एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस। दूसरा है आपका आइकोसाहेड्रल वायरस। आइकोसाहेड्रल में मैंने आपको बताया कि इस तरीके का 20 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। ठीक है, 20 इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेता है, इस तरीके का शेप बनता है। तो 20 फेसेस, टोटल 20 फेसेस होते हैं। इस तरीके से 20 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं। तो ये है आइकोसाहेड्रल वायरस, ये है एडिनो वायरस और पोलियो वायरस। ठीक है, तीसरा आपका बताया था कॉम्प्लेक्स वायरस, जिसमें हेड, ये ऊपर से हेड और टेल इस तरीके से दोनों जुड़े रहते हैं, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, हेड एंड टेल स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफाज। फिर नीचे अगर हम एनवेलप प्रेजेंट और एब्सेंट के बेसिस पर करेंगे तो एक होते हैं एनवेलप्ड वायरस, दूसरे हैं नॉन एनवेलप्ड वायरस या नेकेड वायरस। तो ऐसे वायरस जिनके बाहर से एक और लिपिड की मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, किसके बाहर से, अंदर न्यूक्लिक एसिड, फिर आपका कैप्सिड, फिर उसके बाहर से एक और, दादा ये न्यूक्लिक एसिड है, इसके बाहर से कैप्सिड प्रेजेंट है और इसके बाहर से एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको कहते हैं एनवेलप। अगर एनवेलप प्रेजेंट है तो एनवेलप्ड वायरस और एनवेलप एब्सेंट है तो उसे नेकेड वायरस कहते हैं। तो ये एनवेलप जो है, अगर एनवेलप प्रेजेंट है, इसके एग्जांपल है एचआईवी और इन्फ्लुएंजा वायरस। और नॉन एनवेलप्ड वायरस जो हैं वो हैं एडिनो वायरस और राइनो वायरसेस। ठीक है, फिर है इसकी रेप्लिकेशन की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। रेप्लिकेशन की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये 2 टाइप की साइकिल बनाता है। एक है लाइटिक साइकिल और लाइटिक साइकिल या लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, 2 साइकिल्स हैं। ये मैंने आपको बैक्टीरिया का जो लेक्चर है उसमें भी ये बताए हैं, इससे पहले के लेक्चर में ये लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों के बारे में बताया है। ठीक है, लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि वायरसेस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो जाके होस्ट सेल के न्यूक्लिक एसिड से मिलकर तुरंत ही रेप्लिकेशन शुरू करता है और होस्ट सेल को बर्स्ट कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका T4 बैक्टीरियोफाज। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या है, वो जाके जो वायरस का डीएनए है या वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो होस्ट सेल के न्यूक्लिक एसिड के साथ जाके पहले ज्वाइन हो जाएगा और फिर कुछ समय बाद क्या करेगा, लाइटिक साइकिल परफॉर्म करेगा। तो इसका है लैम्डा फेज, ये इसका एग्जाम्पल। तो ये रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 2 हैं, लिटिक और लाइसोजेनिक। तो आज हमने वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में और उसका जो क्लासिफिकेशन है थोड़ा सा वो पढ़ा है। अब जो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है इसका वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।